Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड आफ्टर मैट्रिक, मतलब कि मैट्रिक पास करने वाले स्टूडेंट्स किन किन फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब कि मैट्रिक पास कर ली है और टॉप बेस्ट करियर फील्ड कौन कौन सी हैं। अब देखते हैं बायोमेडिकल फील्ड्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा ऑफ ओपीटी टेक्नीशियन का, मतलब कि डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। इसका क्या वर्थ है, इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या सैलरी पैकेज मिल रहा होता है, हर एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलें सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन क्या होता है। Diploma of Operation Theatre Technician is concerned with the study of utilization of applications and equipments as well as devices regarding to medical center, मतलब के मेडिकल सेंटर से रिलेटेड तमाम जो एप्लीकेशंस होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, हर एक को यूटिलाइजेशन का जो प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर वे है, उससे कंसर्न होता है, उसकी स्टडी से कंसर्न होता है, उसकी तालीम से कंसर्न होता है। इट इंक्लूड्स द रेगुलर स्टडी विद क्लासरूम लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी, डिफरेंट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स। मतलब इस पूरे कोर्स में जो डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स होता है, इस पूरे कोर्स को कुछ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यहाँ पे हम इनिशियली बात करेंगे क्लासरूम लेक्चर्स की, मतलब यहाँ पूरा थियोरेटिकल वर्क आ जाएगा, किताबें पढ़नी होंगी कि हमने ये काम करने होते हैं फील्ड में। उसके बाद आएगा डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी, यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करवाया जा रहा होता है कि ये लेबोरेटरी का टॉपिक होता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये मशीन्स होती हैं, इन्हें इस तरह डील करना है। प्रैक्टिकल वर्क होता है जो हम थ्योरीज पढ़ चुके हैं। उसके अलावा बात की जाती है डिफरेंट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स। फिर कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, वर्कशॉप्स दिलाई जा रही होती हैं और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के टूर्स करवाए जा रहे होते हैं ताकि बच्चों में, कैंडिडेट्स में वो सेंस डेवलप हो जाए एथिकली किसी इंडस्ट्री में सर्व कैसे करना है। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा ऑफ ओपीटी मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इज 1 year to 2 year मेडिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब मैं अगर पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ तो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में। किसी जगह पे ओपीटी का जो डिप्लोमा है 1 साल का भी करवाया जा रहा है और किसी जगह पे ओपीटी का डिप्लोमा जो है 2 साल का भी करवाया जा रहा है। लेकिन बेस्ट यही है, जितना टाइम आप डिप्लोमा, जितना टाइम आप एजुकेशनल फील्ड को देते हैं वो उतना ज्यादा बेस्ट और वैल्यूएबल हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा ऑफ ओपीटी टेक्नीशियन इज 1 year और 2 year मेडिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब इसमें जितनी भी मेडिकल बेसिक लेवल की स्किल्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं एक ओपीटी टेक्नीशियन को। An OPT technician is also known as medical center assistant, मतलब कि जो मेडिकल सेंटर होता है उसमें जो असिस्टेंट के तौर पे सर्व कर रहा होता है, हेल्पर के तौर पे सर्व कर रहा होता है, उसे कहते हैं ओपीटी टेक्नीशियन। अब बात करते हैं सर्विस ऑफ ओपीटी टेक्नीशियन, मतलब कि ओपीटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, काम क्या कर रहा होता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन वर्क एज अ हेल्पर इन मेडिकल सेंटर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फिजिशियन टू परफॉर्म एडिशनल ड्यूटीज। मतलब कि एक जो प्रोफेशनल फिजिशियन होता है, एक मुकम्मल जो डॉक्टर होता है जो 4-5 साल 6 साल 7 साल लगा के आया होता है अपनी फील्ड में, उसके अंडर उसकी सुपरविजन में ओपीटी टेक्नीशियन मुख्तलिफ जो ड्यूटीज होती हैं, एडिशनल वर्क्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं, इन दिस लेक्चर वी विल कवर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टू डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। मतलब इस पूरे लेक्चर में हम किन किन एस्पेक्ट्स पे, किन किन पहलुओं पे बात करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स एंड फी पैकेज, मतलब कि मेरिट क्या है इस डिप्लोमे का और फी पैकेज क्या होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन, इस डिप्लोमे में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है मार्केट में। उसके बाद बात करते हैं स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मतलब जो लोग ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो किस लेवल पे स्कोप रखते हैं, उनकी डिग्री किस लेवल पे स्कोप रखती है। उसके बाद बात करेंगे सैलरी पैकेज, मतलब कि अंडरस्टूड बात है, हर बंदा पैसों के लिए तो पढ़ रहा है। डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कंप्लीट करने के बाद स्कोप हमें पता चल गया, इसकी टेरिटरी क्या क्या है, बस ये नहीं पता होता कि जो हम फील्ड में उतरेंगे तो हमें सैलरी क्या मिल रही होगी। तो आफ्टर द डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन सैलरी पैकेज क्या होता है, मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ सेक्टर्स कौन कौन से कितने कितने सैलरी पैकेजेस ऑफर कर रहे होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। टू गेट द एडमिशन इन डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन प्रोग्राम, स्टूडेंट शुड हैव टू क्वालिफाई फ्रॉम मैट्रिक लेवल ऑफ द एजुकेशन विद साइंस, मतलब कि जिस भी बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने डिप्लोमा करना है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, मिनिमम वो मैट्रिक लेवल की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुका हो विद साइंस डिग्री, मतलब कि मैट्रिक में बायो पढ़ के आया हो, क्योंकि उसे आगे सारा बायोमेडिकल फील्ड है तो उससे सारा बायो का कंसेप्ट ही इस्तेमाल में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स एंड फी पैकेजेस, मतलब कि डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन कंप्लीट करने के बाद मेरिट क्या होता है या फी पैकेज क्या चार्ज कर देते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। सो यहाँ पे देखते हैं देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स टू गेट एडमिशन इन डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन प्रोग्राम, मतलब कि मार्केट में मुख्तलिफ तरह के दो सेक्टर्स होते हैं जो एडमिशन ऑफर कर रहे होते हैं इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। सो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट्स भी देखते हैं, मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू क्या होती है वो भी देखेंगे, और फी पर कोर्स मतलब कि फी पैकेज क्या चार्ज कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट पर कोर्स, पूरे कोर्स के लिए, वो भी देखते हैं। तो अगर बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, मतलब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, वो 70 to 90% मार्क्स लेने वाले बच्चों को एडमिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसकी ओवरऑल जो फी है वो 15 to 30,000 पर कोर्स होती है, पूरे कोर्स की एटलीस्ट इतनी फीस ही चार्ज कर रही होती है गवर्नमेंट सेक्टर्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की, मतलब तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो ये डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं, वो 45% से 50% या इससे भी कम मार्क्स के जो बच्चे होते हैं मैट्रिक में क्वालिफाई हुए, उन्हें भी एडमिशन दे देते हैं, इजीली दे देते हैं। लेकिन उनकी फी पैकेज होता है वो 50 to 85,000 होती है पर कोर्स, पूरे कोर्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स थोड़े अप डाउन होते हैं या मार्केट का रेट अप डाउन होता है, तो फीस स्ट्रक्चर इस रेंज से थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मार्क्स की बात कर लें, ये सबसे जबरदस्त चीज होती है। वो स्टूडेंट जिनका पास इतने पैसे नहीं होते लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं, तो उनमें एडिशनल मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स कौन से होते हैं जो काउंट हो सकते हैं उनके डिप्लोमे में एडमिशन के लिए। सो यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल विद सेकंड डिवीजन गेट 20 एडिशनल मार्क्स इन फाइनल मेरिट लिस्ट, हाफिज कुरान गेट 10 एडिशनल मार्क्स इन फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स है बहुत जबरदस्त काम कर रहे होते हैं। मतलब वो बच्चे जो एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद दोबारा डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में आ रहे होते हैं, उन्हें 20 एडिशनल मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि वो मेडिकल फील्ड की स्टडी बहुत अच्छे से करके आए होते हैं। और जो बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, जो बच्चियां हाफिज कुरान होती हैं, उन्हें 10 एडिशनल मार्क्स मिल जाते हैं इन फाइनल मेरिट। तो ये उन्हें बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहे होते हैं फॉर एडमिशन इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बोथ। और इनमें थोड़ा फीस स्ट्रक्चर पे भी फ्लक्चुएशन आती है, अप डाउन हो जाती है। सो अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर द एडमिशन इन डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात करेंगे शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर, अलकाजी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल लाहौर, शेख फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर, वाइस ग्रुप ऑफ कॉलेज फैसलाबाद, कम्युनिटी केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस इस्लामाबाद, इंडस कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज कराची, उसके बाद अल मलक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अटक, डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, हॉरिजॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज कराची। मतलब ये तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ऑफर कर रहे होते हैं, इसमें एडमिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमने देख लिया कि इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, फी पैकेजेस क्या होता है, मेरिट क्या होता है, ये तीनों बातें क्लियर होगी। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ ओपीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की। मतलब कि जो बच्चा डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन क्लियर कर लेता है, क्वालिफाई कर लेता है,
अब वो अपनी डिग्री को किस वैल्यू तक समझ सकता है, मतलब कि किस वैल्यू तक उसका स्कोप होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स, मेडिकल क्लिनिक्स, प्राइवेट लैब्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर, नर्सिंग होम्स, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज। तो ये तमाम वो क्राइटेरियाज हैं, ये तमाम वो लेवल्स हैं जहाँ पे डिप्लोमा ऑफ ओपीटी टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। मतलब कि इन तमाम जगहों पे डिप्लोमा ऑफ ओपीटी टेक्नीशियन का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। अब देखें हर शहर में, एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में ये तमाम इंस्टीट्यूट जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें मिल ही जाती हैं। सो इस वजह से हम कहते हैं बायोमेडिकल फील्ड का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी रेंज की। अब सैलरी पैकेज, सैलरी रेंज ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है, क्योंकि सैलरी के लिए मतलब पैसों के लिए, कमाने के लिए तो हर बंदा एफर्ट कर रहा होता है। सो देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स दैट ऑफर जॉब्स टू बिल्ड देयर करियर। मतलब कि दो मुख्तलिफ तरह के सेक्टर्स हैं मार्केट में जो स्टूडेंट्स को जॉब्स ऑफर कर रहे होते हैं उनका करियर बनाने के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर्स की, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब्स की। हियर द सैलरी डिपेंड अपॉन बीपीएस एज द स्केल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट में अगर जॉब मिल जाती है तो गवर्नमेंट में लेवल्स होते हैं सैलरी के लिए, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, 20वां, 21वां, सो ऑन लेवल्स होते हैं। सो हर लेवल पे एक डिफरेंट सैलरी पैकेज और डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इनिशियल सैलरी होती है फॉर द डिप्लोमा ऑफ ओपीटी टेक्नीशियन के लिए। इट माइट बी बिगिंस फ्रॉम 15,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम। मतलब ये इनिशियल लेवल पे बात कर लें तो 15,000 से इनकी सैलरी शुरू हो रही होती है और वक्त के साथ साथ सैलरी बढ़ती जा रही होती है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर्स की, इट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है वो डिपेंड कर रही होती है कि कैंडिडेट अपनी स्किल्स में किस लेवल तक एक्सपर्ट है और कितनी एफर्ट कर रहा है किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी हॉस्पिटल में। तो इस पे डिपेंड करती है कि उस कैंडिडेट को कितनी सैलरी पैकेज देनी चाहिए, कितना सैलरी ऑफर करनी चाहिए। हियर इट बिगिंस फ्रॉम 30,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम। मतलब ओवरऑल अगर हम डिस्कस कर भी लें तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें 30,000 से सैलरी शुरू हो रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जा रही होती है। इन अदर कंट्रीज, अगर बाहर के ममालिक की बात करें, फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें हम, इंडस्ट्रीज पे वेरी हैवी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर रिगार्डिंग टू डिफरेंट जॉब टाइप्स। मतलब जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कैंडिडेट को डॉलर्स की फॉर्म में सैलरी पे कर रही हैं और वो बाकी बहुत हैवी अमाउंट होती है, क्योंकि डॉलर और पाकिस्तान की करेंसी का रेट भी देख लें। उसके अलावा वो लोग जो अंग्रेज होते हैं, गोरे होते हैं, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो इस चीज को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। सो हमने इस पूरे कोर्स में डिप्लोमा ऑफ ओपीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को अंडरस्टैंड किया है। इसका सर्विस एरिया क्या होता है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, इसका मेरिट क्या है, एडमिशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तमाम जगहों को, हर एक चीज को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। For all data in well-organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन जो प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.